हेलो इंजीनियर्स, आज हमारा डे 2 है। आज मैंने अपने लिए टास्क शेड्यूल किया है, जिसमें क्या है, हम लोगों ने कल देख लिए थे कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हम लोगों को एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये है कि हम पूरा सब्जेक्ट एक साथ शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर हम पूरा पढ़ने जाएंगे तो हमको 1 महीने एक सब्जेक्ट ख़त्म करने में लगेगा, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और फिर नंबर भी उस लायक नहीं आ पाएंगे। तो हमको क्या है कि बहुत सही तरीके से, बहुत सही अप्रोच में तैयारी शुरू करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली में टास्क में देते जाऊँगा। हम लोगों को डेली वो टास्क कंप्लीट करते जाना है, बस हो गया। उसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। हमारे पास अभी टाइम है, हम लोग बिल्कुल आराम से ही करेंगे। जल्दबाजी हौच-पौच में करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए क्या है, बिल्कुल आराम से करना है। ये मैंने टास्क बना रखे हैं आज के, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमको आरसीसी में आज बेसिक्स ऑफ आरसीसी ये पढ़ना है अपने नोट्स से। और दूसरा इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ना है हमको। पहला सब्जेक्ट आरसीसी, दूसरा सब्जेक्ट इरिगेशन। अभी क्या है, हम लोग शुरुआत ही की हैं, इसलिए ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। केवल अभी 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो अगले महीने से 3 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। पर अभी क्या है, केवल एक एक सिंगल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करना है। ये हमारे फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। और अगर जैसे जो हार्ड क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं तो हम छोड़ देंगे, उसको मार्क कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की। अभी हमको पहले समझना है पूरी चीज़ें, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले आरसीसी में करना है बेसिक्स ऑफ आरसीसी, और इरिगेशन में करना है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। दोनों फर्स्ट चैप्टर हैं। उसके बाद क्या करना है, जब ये टॉपिक हमारे हो जाएंगे तो हमको वाईसीटी ए की बुक खोलनी है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। बेसिक्स ऑफ आरसीसी के क्वेश्चन लगाने हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के क्वेश्चन लगाने हैं। जितने क्वेश्चन लग सकें, पूरे क्वेश्चन तो नहीं लग पाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी 50-60 जितने लग सकें हम लोगों से 1-2 घंटे में आराम से हम लोग लगा लेंगे। और मैंने ये सोचा था कि सेकंड चैप्टर भी ऐड कर लूँ, बीम एंड स्लैब और कनाल डिज़ाइन, लेकिन अभी इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा हमारे सर पे। इसलिए हमको क्या है, बहुत आराम से करना है। तो ये 2 टॉपिक करने हैं और इसके वाईसीटी के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नॉन टेक में भी जीके जीएस करंट अफेयर का भी मैंने सोचा नहीं है क्योंकि मुझे सोर्स अच्छे से मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे मेरे को ये सोर्स मिलते हैं हम ये स्टार्ट करेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है इसको स्टार्ट करने की। अभी कुछ दिन हम लोग इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि अभी एसएससी जेई मेंस भी है, तो बहुत सारे लोगों का मेंस भी होगा। तो उसमें क्या है, जीके जीएस तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन ये जो टॉपिक हैं ये मेंस में भी काम आएंगे। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं अपन तो ये भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है उसके बाद हमको क्या करना है। नॉन टेक अभी नहीं करना है, नॉन टेक मैं देख लूँगा, उसके बाद मैं उसके भी शेड्यूल कर दूँगा, तो फिर अपन नॉन टेक करेंगे। नॉन टेक में अभी अपने को रीजनिंग करना है। रीजनिंग में भी अभी ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है। कोडिंग डिकोडिंग में ए बी सी डी जो होते हैं उसके नंबर हमको याद करने हैं, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस टाइप से। और फिर इसके रिवर्स ऑर्डर भी हम लोग को याद कर लेने हैं। तो ये याद करने का सबसे सही तरीका है, क्वेश्चन के थ्रू याद करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी क्वेश्चन हम लोग गूगल से डाउनलोड कर लेंगे और उसके 10 से 20 क्वेश्चन बस हम लोग को लगाने हैं। उसमें क्या है कि पहले हम लोग नंबर ये याद कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा उसमें याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, इस टाइप से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, इस टाइप से। तो धीरे धीरे हमको चीज़ें क्या है, याद होने लग जाएंगी। तो ये नंबर याद होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। हम लोगों को डायरेक्ट जैसे कोई भी चीज़ दे दिया, जैसे रीजनिंग का ही कोड दे दिया, अब हम लोग को इसको देख के बनना चाहिए कि आर का 18 होता है, ई का 5 होता है। इस टाइप से हम लोग को याद होना चाहिए। एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है। इस टाइप का कोड हमको याद होना चाहिए, ताकि हम लोग को ये ना लिख के डायरेक्ट कोड लिखना है और उस कोड में रिलेशन ढूंढना है, तो जल्दी मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ईएससी 2023 में जो पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यू हम लोगों को करने हैं। अभी से ही स्टार्ट हमको करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर हम लोग लास्ट टाइम पे करने की कोशिश करेंगे तो एक ही बार लग पाएगी। इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे अपना ईएस का लेवल भी टच करने लग गया है एग्ज़ाम। ये बस का लेवल तो टच नहीं करता है, लेकिन उसके बेसिक क्वेश्चन हैं वो हमको पता होने चाहिए। वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग ईएस 2023 के पीवाईक्यू ओपन करना है। उसके 1 से लेकर 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 हो नहीं हो पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 15-16 जितने हो पाए हमारे, 15-10 भी हो पाएँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखना बस नहीं है, इसके सोल्यूशन देखना है हमको। और बेसिक क्वेश्चन देखने हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले रहेंगे उसको छोड़ देने हैं, स्टेटमेंट वाले वो भी छोड़ देने हैं। सिंपल वन लाइनर देखने हैं, बस हो गया। अब वन लाइनर 1 से 20 में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 देखने हैं, 5 आते हैं तो 5 देखने हैं। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है हमको अभी। उसके बाद क्या करना है, अब हमारी क्वेरी आती है। जैसे कि सबसे पहली क्वेरी ये है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, कौन से नोट्स से पढ़ना है हम लोगों को। तो
मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं जसपाल सर के नोट्स। अगर आपके पास ये हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप में मैं डाल दूँगा, और ग्रुप में डाली भी है मैंने। तो जसपाल सर के नोट्स से बिल्कुल कवर किया जा सकता है, सबसे बेस्ट नोट्स हैं, सारी चीज़ उसमें कवर हो जाएंगी। या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर हमारे पास हमारे खुद के नोट्स हैं तो हम खुद के नोट्स से पढ़ सकते हैं, वो भी बेस्ट नोट्स ही होते हैं। उसके बाद रीजनिंग कहाँ से की जाए, तो रीजनिंग अभी तो हमको गूगल से ओपन कर लेना है, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है पिनेकल की एसएससी की बुक आती है, जिसमें एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो वो बुक हम लोगों को परचेस कर लेनी है। नहीं परचेस हो पाएगी तो मैं उसको भी डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूँगा, तो अपन उसको सॉफ्ट कॉपी उसको देख के वहाँ से भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर एसएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर ये कहाँ मिलेगा, जो एसएससी का ईएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर ये हमको कहाँ मिलेंगे, तो ये हमको गूगल से डाउनलोड कर लेने हैं। अगर जैसे गूगल से डाउनलोड हो गया तो ठीक है, और किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है अभी, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में डायरेक्ट ओपन करके उसको अटैम्प्ट कर देना। डायरेक्ट सीधा ओपन किया अपन ने, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद जो क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे खुलेंगे, तो डायरेक्ट उसमें अपन जाके सीधा उसको सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये रही बेस्ट अप्रोच। और अगर जैसे मान लो कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, अभी एक 10 क्वेश्चन देख लीजिए। अभी क्या है, बेसिक हमको ये छोटा सा टास्क है, ये हमको आज रात के 12 बजे तक आराम से कंप्लीट करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। और चाहें तो अगर जिसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने साथ में, शॉर्ट नोट्स भी अगर अपन प्रिपेयर करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे चल के शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर क्वेश्चन में टिक मार्क करना है, क्वेश्चन में टिक मार्क कर लीजिए। और अगर नोट्स में मार्किंग कर सकते हैं तो नोट्स में मार्किंग कर लीजिए, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। या फिर हैंडबुक है, और कई बार अपन पढ़ चुके हैं, हैंडबुक में मार्किंग करना कर सकते हैं तो हैंडबुक में कर सकते हैं। तो ये टास्क हमको कंप्लीट करने हैं बिल्कुल शाम तक, उसके बाद हमारा डे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना करने में ही काफ़ी समझ लो 7 से 8 घंटे निकल जाएंगे आराम से। तो ये ना भी हो पाए तो कम से कम इसका आधा हो जाना चाहिए। जैसे कि YCTAE के क्वेश्चन अगर जैसे कि 60-70 क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो लग जाने चाहिए, 20-20 क्वेश्चन दोनों के। उसके बाद फिर ये इसके 10 क्वेश्चन, ये तो आराम से हो ही जाएगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमको आराम से आज कंप्लीट करना है। उसके बाद मिलते हैं कल न्यू टास्क के साथ में।